पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा नए लोग आ चुके हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए, और ये वो क्वेश्चन है जो हर दूसरा बंदा पूछ रहा होता है। सो मैंने सोचा कि आज एक ऐसी वीडियो बताते हैं जिसमें हम आपसे एक हैक शेयर करते हैं, हैक कि कैसे आपने उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट पे तो आप डायरेक्टली खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय द वे, मैं अभी आपको म्यूचुअल फंड का नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक फ़ंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर एक क्वालिफाइड बंदा होता है जिसके पास आप लोग अपने पैसे जब देते हैं तो फंड मैनेजर बताता है कि इन पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इसका मतलब हुआ कि आप फंड मैनेजर पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जो डिसीजन करेगा वो एक अच्छा डिसीजन होगा। अब ये जितने फंड्स आ जाते हैं, पाकिस्तान के जो म्यूचुअल फंड है अभी के टाइम पे तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपया लोगों का इन्वेस्टेड है इसके ऊपर, जिसमें इंस्टीट्यूशन भी आ जाती है और एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी आता है और एक आम बंदा भी आता है जिसके पास शायद कुछ ही पैसे हैं। अब इनमें से तकरीबन 500 बिलियन रुपया इस वक्त स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड है। अब ये जो 500 बिलियन रुपया लोगों का इन्वेस्टेड है, अब ये किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है, उसके लिए हमने सरमाया का एक नया टूल जो कि प्लेटफॉर्म के अपग्रेड के साथ, अब उस टूल का भी अपग्रेड का टाइम आ गया था, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, और ये भी आप समझ लें कि 2.0 है। इस पर्टिकुलर एनालिटिक्स टूल के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि जो फंड मैनेजर है उन्होंने किस कंपनी पे इन्वेस्ट किया है, और आप इस पर्टिकुलर हैक के थ्रू ये कैसे देख सकते हैं कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे, इसी हैक के थ्रू मैंने एक कंपनी पे इन्वेस्ट किया जो कि थी ग्लेक्सो, और उस कंपनी में अब तक पिछले 1.5 साल में तकरीबन 100% का ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है मुझे, और उस पर डिविडेंड एक अलहदा प्रॉफिट है जो कि मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। सो प्लीज़ आपने ये जो इस तरीके से मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ इसको गौर से देखना है, और देखना है कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन से वो कंपनीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे आप प्रॉफिटेबल हो। और बाय द वे, ये सरमाया.pk जो कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आपको सिर्फ ये समझ आ जाए कि म्यूचुअल फंड ने किस पर्टिकुलर कंपनी पे इन्वेस्ट किया है और उसकी बैक स्टोरी आप बिल्ड कर लें, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, जिस तरह मैंने 100% का प्रॉफिट किया। ठीक है, सो आप चलते हैं सरमाया.pk के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको उस टूल की डेमो देता हूँ। जब आप सरमाया.pk के ऊपर आएंगे, आप अगेन टूल्स के अंदर जाएंगे, टूल्स में आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे, और म्यूचुअल फंड के अंदर आप म्यूचुअल फंड फेवरेट में जाएंगे। जब आप म्यूचुअल फंड फेवरेट में जाएंगे, अब आपको एक समरी नज़र आएगी, और इस समरी में आपको हम ये बता रहे हैं वो टॉप की कंपनीज कौन सी हैं जहां पे म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल OGDCL, PPL, लकी सीमेंट, FFC, PSO, मिज़ान बैंक, हपको, ये वो सारी टॉप की कंपनीज हैं जिनमें म्यूचुअल फंड का ये सरमाया लग चुका है। 382 मिलियन OGDCL में, 272 मिलियन PPL में। बाय द वे, ये जो कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट की जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे म्यूचुअल फंड होल्डिंग की रिपोर्ट से, जो कि फंड मैनेजर जो कि महीने के एंड के ऊपर हर म्यूचुअल फंड शेयर करता है कि उस पर्टिकुलर महीने में उनकी जो टॉप 10 होल्डिंग है उसमें कितना पैसा इन्वेस्टेड है। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में सारी कंपनीज नहीं बताते, सिर्फ वो टॉप की कंपनीज हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टेड है। OGDCL तकरीबन 90 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया, जिसमें तकरीबन 382 मिलियन से ज़्यादा के पैसे लोगों के लगे हुए हैं। अब अगर आपने देखना हो, इसी तरह हर कंपनी में आप जाएंगे तो एटलीस्ट आपको नज़र आता जाएगा। जैसे आप इसकी ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने फंड ने महीने के ऊपर या सालाना तौर पे इस पर इन्वेस्ट किया, और वो कौन से फंड है जहाँ पे अब लोग आ रहे हैं। जैसे PSX में भी अभी की नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। चले हम एक काम करते हैं, हम OGDCL में जाते हैं और इसकी डिटेल में देखते हैं कि OGDCL के अंदर क्या फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन रही है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। अब अगर आप इधर आएंगे तो सबसे पहले तो आपको विजुअलाइजेशन में हमने क्या बताया है, हमने आपको ये बताया है कि ब्लू लाइन का मतलब है कि कितने इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। इसी तरह जो ग्रीन का जो बार है इसका मतलब है कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। जैसे 25.36 बिलियन जनवरी के अंदर OGDCL में इन्वेस्टेड था, जिसमें 110 मिलियन के शेयर्स थे और 90 फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। जिस तरह आप ट्रेंड में जाते जाएंगे, फरवरी में जाएंगे तो 25 से 22 बिलियन हो गया, नंबर ऑफ़ शेयर 110 मिलियन से 105 मिलियन हो गए। तो आपको क्या समझ आ रही है कि जनवरी से फरवरी में OGDCL में म्यूचुअल फंड ने सेल किया है।
और कितने नंबर ऑफ फंड्स थे, दोनों में अभी 90 थे, 91 है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड था वो फंड सेलिंग की तरफ जा रहा था। इसी तरह अगर आप अभी आ जाएंगे, तकरीबन 35 बिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट है लोगों की इसके अंदर म्यूचुअल फंड की, और 127 मिलियन शेयर्स हैं। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे 110 मिलियन शेयर थे, अब 127 मिलियन शेयर है। मकसद बताने का ये है, सबसे पहले तो हम जब इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, हमें एक अच्छी कंपनी और एक बुरी कंपनी में तफरीक की समझ नहीं आती है। इस पर्टिकुलर पोर्टल से एटलीस्ट आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी और उस पे लोगों का अरबों रुपया लगा हुआ है। तो जब लोगों का अरबों रुपया जो कि फ़ंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है, तो अगर आपके कुछ हज़ार या कुछ लाख या कुछ करोड़ भी अगर आपके इन्वेस्टेड हैं, तो एटलीस्ट आपको ये तसल्ली होनी चाहिए यार अरबों रुपया कोई दे कर ही तो लगाया होगा इन्होंने। तो मकसद बताने का है कि ये सबसे पहले आपको क्विकली वो आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि कौन कौन सी कंपनीज पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊँ, फ्री फ्लोट ओनरशिप हम इस दफ़ा नया लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ़ शेयर स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड के पास इस पर्टिकुलर कंपनी के तकरीबन 22% शेयर हैं जो कि इन्होंने लिए हुए हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट का इतना बड़ा प्लेयर जिसकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, कितनी मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, कितने फ्री फ्लोट का परसेंटेज इनके पास है, ताकि आपको समझ आए कि क्या करना है। अगर आप थोड़ा नीचे जाएँ, इवन हमने ये भी बता दिया है कि किस पर्टिकुलर फ़ंड में किसने इन्वेस्ट किया। अगर मैं इसको नंबर ऑफ़ शेयर्स पे कर दूं, तो मीज़ान इस्लामिक फ़ंड का जो तकरीबन 61 बिलियन का जो इनका फ़ंड का साइज़ है, उसमें से 9% तकरीबन आपका OGDCL के अंदर इन्वेस्टेड है। अगर मैं इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की डिटेल में जाऊं, तो आप ये देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली मीज़ान इस्लामिक फ़ंड की क्या ट्रेंड चल रहा है वो हम बता रहे हैं। कि जैसे अभी हमने जनवरी का देखा था, तो मीज़ान के पास उस वक्त तकरीबन 3.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि 15 मिलियन शेयर बनते हैं। फिर इन्होंने मार्च में बाय किया 18 मिलियन 4.28। फरवरी के अंदर इन्होंने तकरीबन नंबर ऑफ़ शेयर्स 2 मिलियन इन्होंने सेल किए। फिर तकरीबन 1 मिलियन बाय किया, फिर 1 मिलियन बाय किया, फिर 1 मिलियन में तकरीबन उधर ही रहे। फिर इन्होंने 1.5 मिलियन बाय किया, फिर तकरीबन थोड़ा सा सेल किया, फिर तकरीबन वहीं पे आए। अभी ये तकरीबन ऑल टाइम हाई के ऊपर इनके शेयर्स है, अगर सिर्फ इस साल की कंपैरिजन दिया जाए। इसी तरह अगर आप किसी और कंपनी को भी देखना चाहिए, जैसे नेशनल बैंक है, आप उसमें भी जा सकते हैं। अब बाय द वे ये तो हम एक कंपनी की म्यूचुअल फंड के अंदर जाके ये देख रहे हैं कि उसकी कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर जाना है, तो सिंपल आप मीज़ान इस्लामिक फ़ंड में जाएंगे, तो आप मीज़ान इस्लामिक फ़ंड का जितना बड़ा पोर्टफोलियो उन्होंने जहाँ जहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब कुछ आपके सामने सरमाया.pk पे आएगा। बाय द वे आपको जहाँ पे कॉस्ट इतनी लग रही होती है कि प्लेटफॉर्म की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि हम आपका कितना ज़्यादा टाइम बचा रहे हैं और कितनी हम वैल्यू दे रहे हैं कि कितने ज़्यादा पैसे आप बना सकते हैं बाय द इंफॉर्मेशन जिस तरीके से ये डिज़ाइन होकर आपको मिल रही है। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड की जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें, आपको लकी सीमेंट, कोहिस्तान सीमेंट, मारी पेट्रोलियम, OGDCL, PPL, मीज़ान बैंक, सिस्टम, एंग्रो। अब इसका भी दूसरा मतलब है कि ये तो सिर्फ मैंने OGDCL बताया। अगर आपको लग रहा है कि एक साल के अंदर या 3 महीने के अंदर या YTD में 29% का प्रॉफिट किया, तो इनके परसेंटेज उसमें चल क्या रहा है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जो टॉप 10 होल्डिंग है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। मे बी हपको ने जो परफॉर्मेंस अच्छी दी है उसमें सबसे ज़्यादा रोल म्यूचुअल फंड का भी हो। हम अभी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने हपको में कितना बाई किया। ठीक है, तो ये भी एक इंसाइट है। अगर आप सिंपल यहाँ से होल्डिंग में जाएंगे, तो होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ, तो आप देख सकते हैं हपको में तकरीबन 10.3 सबसे ज़्यादा इनकी परसेंटेज होल्डिंग हपको में है, फिर लकी सीमेंट में, फिर मारी पेट्रोलियम में है। फिर अगर आप जाएं FFC में, सिस्टम में, एंग्रो एच में, PPL में इन्होंने अभी बाई किया, टॉप 10 के ऊपर आया। कोहिस्तान सीमेंट में इन्होंने 2 महीने पहले से बाई किया। जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था, ये तो चले मैंने आपको पीछे से बता दिया कि एक फ़ंड से आप इधर कैसे आते हैं। इवन अगर आप OGDCL में जाएंगे, तो OGDCL की कंपनी के अंदर अगर आप जाएँ, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कैसे आपने ओनरशिप में जाना है, ओनरशिप में फिर आपने फ़ंड होल्डिंग में जाना है, और फंड होल्डिंग में अब आपने उन म्यूचुअल फ़ंड को देखना है जिन्होंने उसमें एक्सपोजर इस मंथ लिया या जिनके रेडार से OGDCL बायर हो गया। रेडार से बायर होने का अगेन मतलब ये नहीं है कि शायद उन्होंने सेल कर दिया, मे बी टॉप 10 होल्डिंग में OGDCL ना आया हो। तो अगर मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं तकरीबन 19% इस पर्टिकुलर फ़ंड का इन्वेस्टेड है। इस पर्टिकुलर फ़ंड ने अभी इन्वेस्ट किया है इस दफ़ा। ठीक है, इसी तरह मैं नीचे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ़ंड्स हैं, जिस तरह HPL, GFB, पता है कोई फ़ंड है,
लेकिन इन्होंने भी अभी टॉप 10 होल्डिंग में इनके पास ही आ चुका है। इसी तरह आप नीचे जाएंगे इस पर्टिकुलर फंड के भी टॉप 10 होल्डिंग में आ चुका है। इसी तरह अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे फंड्स हैं जिनकी टॉप 10 होल्डिंग के अंदर ये चीज़ आ चुकी है। अब ये तो वो तरीका था जो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी अगर 2 एक्सरसाइजेज हम कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने एक कंपनी थी ग्लैक्सो, जिसके अंदर सिर्फ इस डाटा को देखकर तब एंट्री ली जब सब म्यूचुअल फंड एंटर होने वाले थे। तो मैं अगर उसकी हिस्ट्री दिखाऊं तो अगेन मैं अगर म्यूचुअल फंड में आपको लेके जाऊं और सिंपल म्यूचुअल फंड में मैंने क्या करना है, ग्लैक्सो में करना है। और बाय द वे जब मैंने ग्लैक्सो में किया था लिटरली मैंने कोई फाइनेंशियल्स नहीं देखे, मैंने कोई न्यूज़ फॉलो नहीं की। मुझे बाद में पता चला कि रेगुलेशंस में फार्मेसी के लिए अब प्राइसेस अपने लिहाज से वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और हमने सिर्फ एक रिएक्टिव वे में एक इन्फॉर्मेशन को लिया और उसके बाद हमने खुद प्रॉफिट किया। अगर मैं ग्लैक्सो में जाऊँ, व्यू डिटेल्स में जाऊँ, क्योंकि मैंने ये 2024 में डिसीजन लिया था, तो हम पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड के एंट्री हुई थी ग्लैक्सो में, वो अगस्त में हुई थी। मैंने बाय द वे अगस्त में ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि म्यूचुअल फंड फार्मास्यूटिकल में आ चुकी है। उस फार्मास्यूटिकल में आने के बाद जब सितंबर में नंबर ऑफ़ फंड्स 8 से बढ़ के 12 हो गए, नंबर ऑफ़ शेयर 358 से बढ़ के 445 हो गए, दैट वाज द टाइम व्हेन आई एंटर्ड इनटू ग्लैक्सो। मैं अभी आपको चार्ट पे भी उसकी प्राइसिंग दिखाता हूँ कि मैंने कितने का लिया और अभी कितने का चल रहा है। लेकिन आप हिस्टोरिकली देखें 8 थे, फिर अगर आप दिसंबर में देखें तो 18 हो गए, फिर और नंबर ऑफ़ शेयर ज़रा देखें यहाँ पे कितने थे, 3.3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, आपके नंबर ऑफ़ शेयर तकरीबन इतने थे। अगर मैं इसको 2025 में लेकर जाऊँ, तकरीबन आज की तारीख में ये अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ फंड्स जहाँ पे एक टाइम पे 17 थे, फिर 8 रह गए, फिर अब 4 रह गए और 4 के बाद अब 3 रह गए हैं। तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड ने एग्जिट भी लिया है या प्रॉफिट टेकिंग करके डिफरेंट दूसरे सेक्टर में चले गए हैं। लेकिन मैंने तो वहाँ से अभी तक सेल नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसको देकर कर लेता, मे बी मुझे एग्जिट जो था वो अप्रैल में कर लेना चाहिए था, जब मैं देख रहा था कि डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके 3.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 8.1 मिलियन है, अब जाके तकरीबन 115 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रह गई है, जिसमें 282,000 म्यूचुअल फंड के पास है जो कि 3% है। ग्लैक्सो की अगर मैं नीचे देखूं कि इस पर्टिकुलर फंड के पास अभी ज़्यादा है, तो फैसल इस्लामिक एलोकेशन के पास है, अल्फला के पास है, अल्फला कंज्यूमर के पास है। और अगर हम ग्लैक्सो के चार्ट में जाके देखें, जो मैं बता रहा था आपको कि ग्लैक्सो में अगर हम जाएँ और चार्ट में सिर्फ आप जाके ये देखें कि पिछले 3 साल में जो डाटा था, हम सितंबर में हमने एंट्री ली थी, सितंबर में क्या प्राइस थी और अभी क्या प्राइस है। तो सितंबर में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 172 का था, मैंने भी 180 190 के अराउंड लिया था, सिर्फ लेकर छोड़ दिया तब से अब तक। तो 180 से लेकर अभी आप देख लें तकरीबन 450 से वापस आके 386 पे है, विच इज़ स्टिल 100% से ऊपर का प्रॉफिट जस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ शेयर्स की जो ट्रेड है, जो वॉल्यूम में नज़र आ रहा होता है, इसमें म्यूचुअल फंड के नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा हो सकते हैं जिस पे वो कर सकते हैं। तो ये तो चले वो तरीका था। अब मैं एक आखिरी एग्जांपल में हबको आपको बता देता हूँ कि हबको के अंदर आपने देखना हो कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कैसी है, तो सिर्फ आप हबको पे यहाँ पे सर्च करेंगे, आप यहीं से इसको आइडेंटिफाई करेंगे और अगेन आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर माशाल्लाह अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। पिछले साल में भी थी। अगर मैं 2025 में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं 13 बिलियन इन्वेस्टेड था, फिर 11 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर अगेन 17 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर ये 22 बिलियन पे चला गया अगस्त के अंदर, फिर 28 बिलियन में हो गया सितंबर के अंदर। नंबर ऑफ़ फंड जहाँ पे 49 थे अब 67 हो चुके हैं। अभी भी इनका 24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 12% म्यूचुअल फंड के पास है। नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट करूँ तो मीज़ान इस्लामिक फ़ंड के पास ज़्यादा है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट भी माशाल्लाह 61 बिलियन का इनका फ़ंड साइज़ है, जिसकी वजह से 10% की वजह से इनकी जो टोटल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 6.3 बिलियन है इसके अंदर। तो जहाँ पे अब ये एक तरीका है, अगर मीज़ान इस्लामिक फ़ंड 6.3 बिलियन का 10% कर सकता है, सो मे बी आपके पोर्टफोलियो का 10% हबको होना इज़ नॉट ए बैड डील, क्योंकि आपने भी एक बड़े फंड से ये इन्फॉर्मेशन ली कि उन्होंने 10% ऑफ द वैल्यू ये रखा हुआ है। सो ये था हमारा म्यूचुअल फंड का पूरा डैशबोर्ड, म्यूचुअल फंड होल्डिंग का फेवरेट्स के नाम से हमने दिया हुआ है। और इस पूरी जो डैशबोर्ड के ऊपर एनालिटिक्स है, जिस तरीके से हमने डिज़ाइन किया, मैंने अभी तक आपसे कोई फाइनेंस की बात नहीं की है। मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूँ, जिनका अरबों रुपया पड़ा हुआ था फंड में, वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बना रहे हैं। अगर वो अपना पोर्टफोलियो के अंदर हबको रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल OGDCL रख रहे हैं, मारी पेट्रोलियम रख रहे हैं, सो मे बी आपको भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए। हमें क्या लगता है कि 10 रुपये से कम की कंपनी सस्ती होती है,
₹100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, इवन 500 से ज़्यादा की कंपनी महंगी होती है, वो जो 500 से ज़्यादा की कंपनी आपको महंगी लगती है, वहीं पे सारा फंड इन्वेस्टेड है। कोई भी वैल्यूएबल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अच्छी होगी, वो कभी भी आपको इतने सस्ते दाम नहीं मिल रही होगी। सिर्फ रुपए के टर्म्स में ना देखें कि एक वैल्यू जो है वो ₹5 की है तो वो बहुत अच्छी है, ₹500 की बहुत महंगी है। इसको हम एक अलहदा किसी सरमाया एक्सप्लेन में कवर करेंगे। लेकिन अभी की वीडियो में अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है या बिल्कुल नहीं है और आपने ये इंफॉर्मेशन लेनी है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सो मे बी म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग की जो भी टॉप 10 पोजीशंस आ रही हैं उसके अंदर अगर थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर आप ले लेंगे तो आप ही प्रॉफिटेबल होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप नीचे आप बताएं कि आपको इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू वो कौन सी कंपनी मिली है जिसमें आपको लगता है कि आगे जाके आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।